चुनाव में धन्यवाद प्रणाम। लिंक की वजह से जी कोई नरसिंह आरती बोलेगा वो? हेलो, हरे कृष्णा। मैं बोलूं? कोई नरसिंह आरती बोलेगा वो? कविता माता जी बोलेंगे? धर्मराज प्रभु प्रभु से बोलता है। मैं बोलूं प्रभु जी? बोलो बोलो माता जी, बोलो प्रभु जी बोलो। जी जी। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकशिपूर्वक्षः शिलाटङ्कनखालाय एतो नरसिंह परतो नरसिंह एतो यामि ततो नरसिंह बहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंहमादिं शरणं पपते तव करकमलभरे नखाम् अद्भुतसिंहं दलितहिरण्यकशिपुतनुबिङ्गम् केशवदीत नरहरिरूप जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंह। धन्यवाद। 10 नंबर शताब्दी बोलना है प्रभु जी। और 10 नामों का कोई बोलेगा? दूसरा वक्त कोई बोले 10 नामों का? मैं बोल देता हूँ प्रभु जी। बोलिए प्रभु जी। धन्यवाद। भगवान के नाम जप में होने वाले 10 अपराध। नंबर 1, भगवान के नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों को निंदा करना। शिव वर्मा आदि देवों के नाम के भगवान के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। नंबर 4, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों को खंडन करना। नंबर 5, हरे कृष्ण महामंत्र की जप की महिमा को काल्पनिक समझना। नंबर 6, पवित्र भगवान के नाम में अर्थवाद का आरोप लगाना। नंबर 7, नाम के बल पर पाप करना। नंबर 8, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म के समान समझना। नंबर 9, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। नंबर 10, भगवान के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे ताकि श्री कृष्ण के चरण कमल में अति शीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। अरे बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर। कोई भक्त कल के बारे में बताएगा? वो आज से उनकी टर्म थी, ज्योति मधु होता ही वो तो वही नहीं। मैं ही बताने की कोशिश करता हूँ। कल 37 श्लोक का पैराग्राफ 2 और 3 पढ़ा गया था। श्लोक का सब लोग भगवान को भूल क्यों जाते हैं? तो गुरु जी ने कहा, भगवान ने हमें आंशिक स्वतंत्रता प्रदान की है। अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हुए जब सेवा भाव को इंजेक्टिव स्थिति में बदल जाते हैं तो हम कॉन्फ्लिक्ट स्टेट में आ जाते हैं। फिर मुझे लगता है भगवान ने हमें स्वतंत्रता क्यों प्रदान की है? क्योंकि भगवान जोर जबरदस्ती वाला काम प्रेम नहीं चाहते। जीवात्मा तो मेरी शरण में आए, जिससे भगवान नहीं कर लीजिएगा ना। और बोलना चाहती हैं तो बोलिए।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जनक राम माता जी, भगवान ने दुनिया क्यों बनाया? भगवान ने इंद्रिय जीवात्मा को के लिए इन काम को लूटने की पूर्ति हेतु सुविधा प्रदान किया है, क्योंकि हमने इच्छा की थी भगवान से इच्छा तृप्ति के लिए भगवान ने बनाया। पहले जब जीवात्मा काम कर्मों से उब जाए तो वह वास्तविक स्वरूप जानने की जिज्ञासा करता है। इसमें गुरु जी ने लोमड़ी का उदाहरण दिया था। लोमड़ी अगर अंगूर करते हैं तो जब उसका हाथ नहीं पहुंचता तो अंगूर करते हैं तो उसे छोड़ देती है, और जब उसे अंगूर मिलते हैं तो मीठे होते हैं तो फिर वो उसे, ऐसे ही हमारा हाल भी है, अंगूर मीठे लग रहे हैं हमें, इसमें इंद्रिया तृप्ति है। जिन लोगों की सारी समस्याओं से परेशान होता है तो वह भक्त का दरवाजा खोल दिखाता है। जब हम ऊब कर भगवान के पास आते हैं तो हमें वह से दो चीजें प्रदान होती हैं, ऐश्वर्य, और उसके बाद पहले ऐश्वर्य देते हैं, फिर हमें समझबाज दिखाकर सब कुछ छीन लेते हैं। काम और प्रेम, देवता और असुर भी भगवान से ही प्रकट हुए, क्यों? हमारी इच्छा अनुसार ही ये सब किया गया है। नास्तिक नास्तिक आदमी क्यों ये उसमें रहता है? क्योंकि वह नास्तिक आदमी की इच्छाएं अनलिमिटेड होती हैं, वो भगवान को उनकी याद नहीं आती। इच्छाएं तो हर एक की अनलिमिटेड होती है। अतः काम और क्रोध कृष्ण भावनामृत के पीड़ित होने पर हमारे शत्रु न रहकर हमारे मित्र बन जाते हैं। जो हमारे काम और क्रोध हैं, ये जीवात्मा के आवरण की 3 कोटियां होती हैं। अग्नि में धुआं, दर्पण पर धूल और भ्रूण पर गर्भाशय का आवरण। अग्नि में धुआं, ये चेतना कुछ कुछ मात्रा में प्रकट होती है, भक्ति के लिए सहायक होती है। जैसे अग्नि में धुआं होता है, उसमें चिंगारियां निकलती हैं, इसका मतलब हमारे अंदर प्रभु भक्ति थोड़ी थोड़ी है। अगर हम उसे थोड़ी आंच देंगे, थोड़ा जलाने की कोशिश करेंगे तो हमें भक्ति हो सकती है। दर्पण पर धूल पशु पक्षी की होनी है, और गुरु पर गर्भाशय पेड़ पौधे जैसे असहाय अवस्था में, तो उसकी उसको दीजिए। जब काम की उपमा धुएं से की जाती है, यह समझना चाहिए कि जीवित फूलों के अग्नि कुछ कुछ अनुभव गम्य है, मतलब जीव आत्मा में कुछ कुछ कृष्ण भावना पर प्रकट होता है। दर्पण पर धूल है का उदाहरण मन रूपी दर्पण को उनके आध्यात्मिक विषयों के स्पर्श करने की प्रक्रिया को समान है। इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि है भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन करना। गर्भाशय द्वारा अवरुद्ध धूम का मतलब है असहाय अवस्था, जैसे पेड़ पौधे की प्राय चेतना शून्य होते हैं। मनुष्य जीवन में काम रूपी शक्तियों का को योग्य निर्देशन यानी कि योग मार्गदर्शन में कृष्ण भावनामृत में अनुशीलन द्वारा जीता जा सकता है। धन्यवाद, इतना ही लिखा था। हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल। हरि बोल प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में दंडवत। हरे कृष्ण, गुरु जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु। सभी भक्तों के चरणों में गुरु जी प्रणाम। हरे कृष्ण अनुपम से भक्तों अनुपम खुद अनुपम कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण, भक्तों दंडवत प्रणाम।
आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। माता जी तो बोल ही नहीं रहा और किसकी आएगी? आपकी आएगी अभी तो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा साई भक्ति दंडवत दोनों प्रणाम। दंडवत से माता जी दंडवत। हरे कृष्णा सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। दोनों प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दोनों प्रणाम। सभी भक्तों को। अभी ज्वाइन कर रहे हैं। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी आपको दंडवत प्रणाम। दोनों प्रणाम माता जी। दोनों प्रणाम। प्रणाम हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा विनोद बिहारी प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे गुरु जी कृष्णा दंडवत प्रणाम। गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दोनों प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों हरे में कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ओके, सबका स्वागत है सत्र में।
जी हरे कृष्ण राधे। नाम से प्रे करने का समय है। जी, मेरा आवाज आ रहा है? ओके, जी गुरु जी हरे ठीक है। तो ओके, तो आज मैं कुछ भजन गाता हूँ और आपको मैं उसका अर्थ बताता हूँ। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। आज मेरे को ओके, तो ये भजन है जो मैं गा रहा हूँ। ये सारे भजन परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज एक समय में गाते थे। ये भजन हिंदी में है और आज भी ये भजन हमारे गोवर्धन को विलेज के एक ब्रह्मचारी है जिनका नाम है जय सच्चिनंदन प्रभु। वो ये भजन गाते हैं मान मंदिर के सामने। और इस भजन के बोल है, ये मैं आपको ग्रुप में भेज रहा हूँ। तो जी, तो मेरे पीछे है पूजा डिमरी है क्या? हरे कृष्ण पूजा बता दी कृष्ण। नहीं मेरा गुरु जी आज पूजा डिमरी नहीं है। मैं अकेला गाता हूँ। तो ये भजन है, ये मैं ग्रुप में भेज रहा हूँ। थोड़ा सा आप इसको देखिए। प्रतिभा बता दी है गुरु जी प्रतिभा बता दी। जी, तो इस भजन को मैंने भेज दिया है, सबको मिला? जी गुरु जी गुरु जी मिल गया। ठीक है। तो भगवत गीता हमारा मंडे टू सैटरडे होता रहेगा। संडे के दिन कुछ भजन या कुछ नया टॉपिक हम आपको बताते रहेंगे। जी, तो इस भजन को मैं गाने का चेष्टा करता हूँ। मंदिर में एक बार तुम आ जाओ गिरिधारी, मेरे मन मंदिर में एक बार तुम आ जाओ गिरिधारी, गिरिधारी बनवारी मनमोहन कुंज बिहारी प्यारे, आ जाओ गिरिधारी, मेरे मन मंदिर में एक बार तुम आ जाओ गिरिधारी। बहुत बार है टेर लगाए, बहुत बार है टेर लगाए,
करुणा नैनन में गिर आई, करुणा नैनन में गिर आई, मैं ये रोया ये रोया एक दुखारी प्यारे, आ जाओ गिरधारी। ये रोया एक प्यारे, आ जाओ गिरिधारी, मेरे मन मंदिर में एक बार तुम आ जाओ गिरिधारी। तो मैं एक एक श्लोक को एक्सप्लेन करके आपको सुनाता रहता हूँ, वो अच्छा रहेगा। पूरा श्लोक सुनाना थोड़ा कठिन हो सकता है मेरे लिए। तो जो ये भजन है, ये याद हुआ जब मैंने इसको यूट्यूब में राधानाथ स्वामी महाराज को सुनाते हुए देखा था मैं। कितने लोगों ने भजन को देखा है? परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का एक हिंदी में है, वो बहुत पुराना वीडियो है। एक बार मैंने भेजा भी था इसको, आपने देखा हो। चलिए, तो इसको मैं भेजता हूँ, या अगर कोई इसको भेज सकते हैं आप में से तो इसको आप सुनिए। तो हे गिरधारी, गिरधारी मतलब जो गोवर्धन धारी है, कृष्ण, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ। हम भगवान से विनती कर सकते हैं क्योंकि भगवान हमारे स्वामी हैं, हम उनके सेवक हैं, कि यहाँ पर जो जिसने इस गीत को लिखा है वो भक्त भगवान से विनती कर रहा है कि बस एक बार मेरे मन के मंदिर में आप प्रवेश करें, एक बार मन के मंदिर में प्रवेश करें। लेकिन उसके लिए मन को मंदिर भी बनाना होगा। अभी हमारा मन मंदिर नहीं है, एटलीस्ट मेरा मन। तो हम सबको हमारे मन को मंदिर बनाना है पहले, फिर हम भगवान को कह सकते हैं कि मेरे मन मंदिर में एक बार तो आ जाओ। और आप जो वृंदावन के उपवनों में निवास करते हैं, हमारी मन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। भगवान का एक नाम है कृष्ण। कृष्ण शब्द का अर्थ ही है जो हमारे चित्त को आकर्षित करते हैं। इस संसार में ऐसी कोई चीज नहीं है। जब वृंदावन की गलियों में जब भगवान घूमते हैं तो भगवान सबके मन को आकर्षित करते हैं। जब भगवान बांसुरी बजाते हैं तो जमुना मैया है वह बहना रोक देती है। अगर आपने देखा होगा तो नदी बहती रहती है, लेकिन अचानक रुक जाती है वो जमुना मैया। क्यों रुक जाती है? क्योंकि उसकी भी इच्छा होती है कि मुझे भी भगवान की बांसुरी सुननी है। तो मेरे मन मंदिर में एक बार तो आ जाओ गिरधारी, बनवारी। आप वृंदावन के उपवनों में निवास करते हैं,
हमारे मन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हे प्रिय गिरधारी, कृपया मेरे पास आओ। भगवान को बुला रहे हैं, अपने पास बुला दो। लेकिन ये भगवान को कि आप मेरे पास आ जाइए, क्योंकि उनका मन बहुत सुंदर है। तो हम भी बुला सकते हैं अगर हमारा मन सुंदर है तो मैं आगे हमने एक पंक्ति पढ़ी थी, उसको मैं प्रयास करता हूँ गाने का। इतनी बार मैंने आंसुओं से भरी आंखों से तुम्हें पुकारा है। तो यहाँ पर वो भक्त बता रहे हैं कि आ, बहुत बार बहुत बार है टेर लगाई, मतलब कितनी बार मैंने अपने आंसुओं से भरी आंखों से तुमको पुकारा है। फिर कहते हैं कि ये सबसे दुखी व्यक्ति आपके सामने गिड़गिड़ा रहा है ना? क्योंकि भगवान को बुलाना है हमारे मन के मंदिर में, ये तभी हो सकता है जब हम भगवान के लिए गिड़गिड़ाते हैं। हमारे शिल प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं कि करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का, तो हमें भगवान के सामने ऐसे ही गिड़गिड़ाना चाहिए, जैसे बच्चा माँ के लिए गिड़गिड़ाता है, मुझे ले लो करके। तो इसके लिए वो कवि कह रहे हैं कि बहुत बार है टेर लगाए। टेर लगाए मतलब बहुत बार मैंने पुकारा है ना? कैसे पुकारा है? करुणा नयनन में गिराई, जिस मेरे आंखें बहुत भरी हुई थी उस समय जब मैं आपको पुकार रहा था। और कह रहे हैं कि ये रोया एक दुखारी। दुखारी मतलब बहुत दुखी है वो दुखी इसलिए है क्योंकि संसार में और कोई चीज उसको सुखी नहीं कर सकती सिवाय एक चीज के, वो है भगवान कृष्ण। ये छोटा सा हल्का सा बहुत बुखार है ना? तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको ऐसे ही सुना रहा हूँ। तो, तो उसके बाद वो कह रहे हैं कि मग तीसरे श्लोक में कह रहे हैं, मग जो हत अखिया पथराई, दर दर पर माया टकराई, ये देखो दशा हमारी, प्यारे आ जाओ गिरिधारी। तो आगे के श्लोक में कहते हैं कि आ, तेरी राह देखते देखते मेरी आंखें अभी थक गई है, क्योंकि भगवान बहुत थकाते हैं। तेरी राह देखते देखते मेरी आंखें थक गई है। रामायण में बहुत सुंदर प्रसंग आता है कि जब भगवान है शबरी के आंगन में आने वाले होते हैं, तो उस समय शबरी बहुत राह देखती है
प्रभु रामचंद्र की। हमेशा वो एक ही सेवा करती रहती है, आंगन साफ करती थी, बेर चुन के रखती थी और फिर सुबह से शाम तक उस राह पर वो अपनी बिछाए रखती थी। एक दिन प्रभु राम आएंगे, एक दिन प्रभु राम आएंगे, एक दिन, एक दिन, एक दिन प्रभु राम आएंगे। ऐसे बहुत दिन निकल गए, बहुत साल निकल गए। और उसका शरीर है वह बूढ़ा हो गया, लेकिन उसी राह पर वो अपनी आंखों को बिछाए रहकर रोज राह देखती थी, है ना। राह देखना बहुत कठिन कार्य है, इसलिए यहाँ पर वो भक्त कह रहे हैं कि मेरी राह देखते देखते मेरी आंखें थक गई है, कदम कदम पर माया वार कर रही है। हे गिरधारी, जब भी आपके पास आगे जाने की मैं कोशिश करता हूँ तो हर कदम पर माया मुझ पे वार कर रही है। और मेरी आंखें हैं वो आपको देख रही है, आपकी राह देख रही है कि कब आएंगे आप मेरे मन के मंदिर में। उन सबको ये अनुभव है कि किस तरह से माया है वो टकराती है। हे प्रिय गिरधारी, मेरी दयनीय स्थिति को देखकर कृपया मेरे पास आ जाओ। कितने सुंदर ये शब्द है। मतलब उसके जीवन का लक्ष्य ही वही है कि राह देख रहा हूं मैं कृष्ण आपकी, है ना। हर रोज मेरे लिए एक नई चुनौतियां आती है और मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। अचानक माया का वार मेरे ऊपर आ जाता, फिर भी आप कह रहे हैं कि मुझे आपकी राह देखनी है, तो मेरी आंखें थक गई है आपकी राह देखते देखते। मुझे लड़ना भी है और मुझे आपकी माला भी उठानी है, मुझे आपकी सेवा भी करनी है। लेकिन एक बार, एक बार केवल मेरे मन के मंदिर में आप आ जाइए। तो चौथा जो श्लोक है इसको मैं बताने का प्रयास करता हूँ। थोड़ी कृपा इधर बरसाओ, थोड़ी कृपा इधर बरसाओ, प्रेम बूंद प्यासे को पिलाओ, प्रेम बूंद प्यासे को पिलाओ। मैं आया एक भिखारी प्यारे, आ जाओ
गिरिधारी। मैं आया एक भिखारी, प्यारे आ जाओ गिरिधारी। मेरे मन मंदिर में एक बार तो आ जाओ गिरिधारी। आगे कह रहे हैं कि थोड़ी कृपा इधर बरसाओ, कृपया अपनी कुछ दया है, करुणा है, कृपा है, इधर बरसाइए ना। बरसाने के लिए कह रहे हो, बरसाने का अर्थ जैसे बारिश बरसती है, जब बारिश बरसती है तो हम गीले हो जाते हैं, वैसे ही भगवान को यहाँ पर वो प्रार्थना कर रहे हैं कि थोड़ी कृपा इधर बरसाओ, ज्यादा कृपा नहीं चाहिए, थोड़ी कृपा दे दीजिए। प्रेम बूंद प्यासे को पिलाओ। तो आपके यहाँ पर तो बहुत प्रेम का सागर है। मैं पूरा सागर नहीं मांग रहा हूँ, ना मैं कोई गिलास मांग रहा हूँ, मैं केवल कुछ एक बूंद मांग रहा हूँ। प्रेम बूंद प्यासे को पिलाओ, क्योंकि मैं इस संसार की कोई भी जल से मेरी प्यास बुझ नहीं रही है। मुझे केवल आपका जो प्रेम सागर है उसमें से एक बूंद केवल मुझे आप प्रदान कीजिए। जो भक्ति रसामृत सिंधु है, सिंधु मतलब समुंदर, जो भक्ति रस का समुंदर है उसमें से एक ही बूंद मांग रहा हूं मैं, क्योंकि इस संसार की बूंदे पी पी कर मेरी प्यास बुझ नहीं रही है। प्रेम बूंद प्यासे को पिलाओ, है ना। पहले तो हमें पैसा बनना पड़ेगा, तब जाके वो बूंद हमें प्राप्त हो सकती है। आगे कहते हैं, आवाज मेरा आ रहा है सबको? कुछ follow करो। जी जी गुरु जी, आ रहा है गुरु जी। जी गुरु जी, आ रहा है। धन्यवाद। ओ, प्रेम बूंद प्यासे को पिलाओ, कहते हैं मैं एक भिखारी के अलावा और कुछ नहीं हूँ। मैं आया, मैं रोया, आया एक भिखारी। जी भिखारी, अपने आप को भिखारी कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, इतनी इतनी याचना क्यों कर रहे हो? वो अपने आप को बहुत वह लाचार समझ रहे हैं। क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि लाचार व्यक्ति को ही तो भगवान कुछ दे सकते हैं, है ना। तो इसलिए वो कह रहे मैं भिखारी हूँ, तेरे द्वार पर आया हूँ, कुछ तो दे दीजिए, एक बूंद दीजिए, प्रेम बूंद, नहीं तो थोड़ी कृपा बरसाइए। तो फिर कहते हैं कि मैं इसलिए मांग रहा हूँ कि मैं भिखारी हूं ना, मेरे झोली में और कुछ नहीं है, तो इसलिए मुझे इसकी आवश्यकता है। उसके बाद वो कहते हैं कि हे गिरधारी, आप कृपा कीजिए मेरे ऊपर, कृपा कीजिए, दया कीजिए, करुणा कीजिए, एक भिखारी हूं मैं।
गुरुजी आवाज बंद हो गई आपकी। कहाँ ज्यादा खाए? कितना पीस था? 3 ही पीस तो था, है ना? म्यूट कर लीजिएगा। अच्छा, हरे कृष्ण अशोक प्रभु जी। प्रभु जी कौन सा अध्याय चल रहा है? जी हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रहा है। गुरु जी की नेटवर्क प्रॉब्लम है। नेटवर्क तो अभी आते हैं गुरु जी करते हैं। हेलो प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो हरिद्वार का बारे में थोड़ा सा बात करना है, कर सकूंगी? क्लास के बाद ना भी जी बोलिए माता जी। हरिद्वार जाने का कोशिश में कर रहा था। मैं तो अकेला जा नहीं पाऊंगी। हम तो असम में है ना, असम गुवाहाटी में भी नहीं है, तिनसुकिया में, अपर असम में। तो हम तो अकेला जा नहीं पाऊंगी। हमारा साथ जो कोई मिल जाएगा ना तो हम जाएगा। तो आपका साथ कैसे हम जोगाजोग करेंगे? आप जो कल बोला था ना, जो आपको कुछ भेजना है, टिकट वगैरह क्या कुछ, तो आपका साथ कैसे जोगाजोग करेंगे? टिकट तो आपको वहाँ
दिल्ली के लिए बुक कराएंगे, उसके लिए हरिद्वार से दिल्ली से हरिद्वार जाती है। दिल्ली का टिकट निकालूंगी। जी दिल्ली से ये अगर वहां से हरिद्वार सीधा आती है, सीधा की गाड़ियां बहुत हैं हरिद्वार के लिए। न, आती तो है, तो आपने कुछ भेजने के लिए बोला था ना, जो गुरुजी को भेजना, नहीं तो आपको भेजना, बाप का साथ जोगाजोग करना, गुरुजी के साथ। गुरुजी का नंबर तो है, आपका नंबर नहीं है। मेरे नंबर भेज दूंगा मैं। हाँ ठीक है, या लिख लीजिएगा। हाँ ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, किसमें बज रहा है प्रभु जी? जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये किसमें बज रहा है हरे कृष्ण महामंत्र? ये महामंत्र नहीं, जो गुरु जी ने भजन गाया ना, वो वरदाना स्वामी मेरे मोबाइल में अच्छा 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 अच्छा। हाँ गुरु जी बोलिए, ये प्रभु जी आपका नंबर बोलिए। 94 665 रुकिए, धीरे धीरे बोलिए। 94 994। हाँ बोलिए। 5 55। 6 हम्म 5 हम्म 95 हम्म 88 6 6 6 94 665 95 88 94 66 5 95 886। जी महाराज जी, हाँ, धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, गुरु जी के लिए प्रार्थना करवा दीजिए, मतलब महामंत्र बुलवा दीजिए एक बार। जी जी हाँ, गुरु जी बता रहे थे, अभी बताया गुरु जी ने, वो थोड़े कष्ट में है, बीमार है उन्हें। जब भी वो बाहर से आते हैं ना, वो कहीं यात्रा से तो बीमार हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ ठंडा मौसम रहता है, मौसम के बदलने से तो बीमार हो जाते हैं। तो हम गुरु जी के शीघ्र स्वास्थ्य के लिए और उनकी अच्छी सेहत के लिए कि हमेशा वो तंदुरुस्त रहें, ठीक रहे, हमारे बीच बने रहें, हम लोग 3 बार भगवान श्री कृष्ण के चरणों में और रघुनाथ स्वामी महाराज के प्रभुपाद जी के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे श्री राम हरे कृष्ण चरणों में
हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण शिव प्रभु जी हरे कृष्ण जी माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम, सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी मैं शिवानी हूँ। प्रभु जी मैं बहुत दिनों से मतलब क्लास नहीं आ रही थी, तो मैं सभी भक्तों से और गुरु जी से क्षमा मांगना चाहूंगी कि मैं थोड़ा इरेगुलर हो गई थी, क्योंकि मैं मतलब बहुत डिफिकल्टी आ रही थी और मैं बहुत ज्यादा माया में गिर गई थी, इसलिए मैं क्लास नहीं आ पा रही थी। तो मैं आप सभी भक्तों से क्षमा चाहूंगी और गुरु जी से भी क्षमा चाहूंगी। आप लोग मुझे क्षमा कर दें और मेरे लिए क्लास। कोई बात नहीं माता जी, क्योंकि आपको मिस कर रहे थे, देख रहा था मैं शिवानी आई नहीं आई। धन्यवाद दादा, कोई बात नहीं। गुरु जी तो अभी अभी भेजा है, गाना भेजा है प्रभु जी। हरे कृष्ण शुक्ला प्रभु जी। बोल रहे हैं पर नहीं मानो नहीं, तो दौड़ तो हो गए। नहीं वही बात नहीं, आप अभी जो भेजा है बोला था ना भोजन, वो की गाना भेजा है ना लिखा हुआ। जी जी हरे कृष्ण। था नहीं मैं, कहाँ पर था मैं, कोई मुझे बता सकता? जब मैं आपको मुझे पता नहीं था। चौथा श्लोक में थे। आपका जब पढ़ रहे थे आप 4th नंबर। चौथा जी जी, चौथा ये हुआ था, देख जी नहीं मैं कुछ भी लाया, खाली हाथ तेरे दर आए। जी जी, ये करना है गुरु जी। 4th 1 जब कर रहे ये थे हुआ आप था, तो लॉग आउट हो गए थे। ठीक है। मुझे लगता है कि मैं ऐसे ही बोल रहा था, ठीक है, भगवान सुन रहे थे। ओके, वापस मैं बोल रहा हूँ। देख नहीं मैं कुछ भी लाया, खाली हाथ तेरे दर आया, मैं तेरा प्रेम पुजारी, प्यारे आ जाओ गिरधारी। देख नहीं मैं भी लाया, तो भगवान से कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं लाया हूँ आपके पास, है ना। जब हम किसी के पास जाते हैं तो कुछ लेके आते हैं, लेकिन भगवान, मैं आपके पास आया हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, खाली हाथ में आया हूँ आपके द्वार पर, है ना। मैं एक भिखारी हूँ, भिखारी हूँ, इसके लिए मेरे पास कुछ नहीं है आपके पास देने के लिए। लेकिन नहीं, मैं तेरा प्रेम पुजारी। तो भगवान को कह रहे हैं कि हाँ, मेरे पास एक चीज है आपको देने के लिए, बस वही मैं आपके पास लाया हूँ, वो है प्रेम है मेरे पास। मैं आपको प्रेम देना चाहता हूँ, है ना? मैं आपको प्रेम देना चाहता हूँ, वो मैं आपको दे सकता हूँ, या मैं आपको प्रेम देना चाहती हूँ, मेरे पास इतना है जो मैं आपको दे सकता हूँ। और फिर आखिरी लाइन में कहते हैं कि ये आखिरी लाइन है, ये बहुत सुंदर है। अभी जितना भी वो कहते हैं ये भक्त, तो उसका निचोड़ इस आखिरी लाइन में है। बाकी सब आप भगवान भूल जाओ, अभी तक जो जो मैंने आपको कहा है कि मेरी आंखें थक गई है, या फिर आ, मैं आपको एक प्रेम बूंद मांग रहा हूँ, बहुत सारी चीज भगवान आपके सामने मैंने मांग ली है, लेकिन अभी मेरी हृदय की व्यथा मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो शब्द है ना, बहुत सुंदर है, और यही भाव हमारा होना चाहिए।
हम आज के दिन भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि यही भाव हमारा हमेशा रहने दो। तो आगे कहते हैं, प्यार करो चाहे ठुकरा दो, प्यार करो चाहे ठुकरा दो, पास बुलाओ दूर भगाओ, पास बुलाओ दूर भगा दो, मैं सब विधि शरण तुम्हारी, प्यारे आ जाओ गिरिधारी। ये जो श्लोक है ना, ये श्लोक ये हमारे भक्ति का निचोड़ है। समर्पण क्या होता है, ये 4 पंक्ति में लिखा हुआ है। जिंदगी में गीता के श्लोक भी अगर नहीं याद रखेंगे कोई बात नहीं, लेकिन ये 4 चीजें याद रखिए। हम इतनी भक्ति तो कर रहे हैं, भगवान से याचना कर रहे हैं, हम सुबह भी उठ रहे हैं, लेकिन ये रुक्मिणी जी का भाव है। जो माता रुक्मिणी को जब भगवान संदेशा भेजते हैं कि देखो मैं आऊंगा तुम्हें लेने के लिए, लेकिन रुक्मिणी माता वापसी में कहती है कि हे हे कृष्ण, हे गोविंद, मैं नहीं जानती कि आप सही में आओगे या नहीं आओगे, लेकिन मैंने इस जीवन में और आने वाले कई जन्म के लिए आप ही को पति के रूप में स्वीकार किया है। मेरे जीवन में और कोई दूसरा पुरुष नहीं आ सकता। आप मेरा स्वीकार करो या मेरा अस्वीकार करो, ये आपका कार्य है, लेकिन मैंने मेरा मन है आपको दे दिया है। तो आप मुझे पास बुलाओ या दूर भगाओ, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन इस जन्म में मैं आपको ही पति के रूप में स्वीकार करूंगी, और अगर आप नहीं भी आएंगे तो भी कोई बात नहीं, मैं वापस अगला जन्म लूंगी, वापस मैं आपके लिए तपस्या करूंगी, और वापस मैं आपकी राह देखूंगी, और मेरे जीवन में और कोई नहीं आ सकता। मेरा अस्वीकार कीजिए, कोई बात नहीं, मेरा स्वीकार करे, अच्छी बात होगी। ऐसे हर जन्म आपके लिए मैं इंतजार करूंगी। इसको समर्पण कहते हैं, जो चैतन्य शिष्टाष्टकम का आखिरी श्लोक है। आश्लिष्यवा पादरतान विनष्टु माम अदर्शना मर्मर करोतु, यथा तथा वा विदधातुरम मत प्राणना कृष्ण। तो इसमें वो कहते हैं कि है ना, हे कृष्ण, आप मेरा आलिंगन करो या फिर मुझे ठुकरा दो। जीवन के हर परिस्थिति में, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सुख हो, दुख हो, चाहे मैं अकेला हूं या मेरे आसपास बहुत लोग हैं, हर समय में, हर परिस्थिति में, हे कृष्ण, आप ही मेरे आराध्य प्राणनाथ रहोगे। आपके सिवा मैं किसी को भी अपना मन नहीं दे सकता। ये जो चीज है ये तभी संभव है, ये राधा रानी का भाव है। एक्चुअली राधा रानी का ये भाव है, प्यार करो चाहे ठुकरा दो। इस संसार में अगर कोई हमको ठुकरा देता है
तो क्या हम प्यार कर सकते हैं उसको? बताइए, क्या हम उससे प्रेम कर सकते हैं? नहीं। हम उनका मुंह भी नहीं देखना चाहेंगे, ना हम उनकी शक्ल देखना चाहेंगे। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं होता है, इसको समझिए, है ना? नहीं तो प्रेम की परिभाषा वो नहीं है कि मैं जो चाहता हूँ वही हो। नहीं, प्रेम की परिभाषा वो है जो जिससे मैं प्रेम करता हूँ या जिससे मैं प्रेम करती हूँ वो क्या चाहता है, ये प्रेम की परिभाषा है। इसके लिए भक्ति ये कोई छोटा कार्य नहीं है। भक्ति में कुछ देने के बाद भी इंतजार करना पड़ता है, कब कब तक। ये सवाल हम भगवान से नहीं पूछ सकते। बस भगवान को हम यही करेंगे, हर जन्म में, हर परिस्थिति में आपको मैं भूल ना पाऊं, यही वरदान दीजिए। आपके भक्त मेरे इर्द गिर्द घूमते रहेंगे, उनको देखता रहूंगा, और कुछ नहीं चाहिए। आपका भगवत धाम में हमें नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपके भक्त मेरे जीवन में है, मेरे लिए आपने सब कुछ दे दिया है, और मैं किसी की कामना नहीं करता हूँ या करती हूँ, है ना? तो कभी ऐसा मत सोचिए कि भगवान ने हमारे लिए कुछ नहीं किया है। भगवान ने हमारे लिए सब कुछ किया है, लेकिन मैं अभी तक भगवान के लिए कुछ नहीं कर पाया। हम प्रेम करते हैं भगवान से, तो भगवान मुझसे क्या चाहते हैं? रामायण में भी यही प्रसंग आता है, जब भरत कहता है राम को कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, आपके लिए जान दे सकता हूँ मैं। राम कहते हैं, वाल्मीकि मुनि होते हैं, वाल्मीकि मुनि नहीं, जनक महाराज होते हैं। जनक महाराज कहते हैं, भरत, इससे हम प्रेम करते हैं ना, उसके लिए जान देना बहुत आसान है, लेकिन जिसे हम प्रेम करते हैं ना, उसके लिए जीना बहुत कठिन है। अगर तुम सही में प्रभु राम से प्रेम करते हो, तो राम क्या चाहता है उसको समझो, तब जाके तुम्हारा प्रेम पूर्ण हो सकता है। और यही बात भरत को उस समय समझ में आती है। मैं तो अपनी इच्छाओं को लेकर राम के पास आया हूँ और कह रहा हूँ कि मैं राम से प्रेम करता हूँ, लेकिन आपने मुझे प्रेम का सही अर्थ समझाया, आप मेरे गुरु है। भरत कहता है, मैं तो अभी तक यही समझता था कि प्रेम मतलब मैं जो चाहता हूँ वही भगवान करे। नहीं, प्रेम का अर्थ है जिनसे हम प्रेम करते हैं वो जो चाहता है वही मैं करूंगा, वही मैं करूंगी। तो इसलिए कोई कहता है कि मैं प्रेम करता हूँ, ये बहुत खोखला शब्द है। तो हम प्रेम करते हैं भगवान से, तो हम कभी भगवान से कंप्लेंट नहीं करेंगे कि कृष्ण आपने मेरे साथ ये क्या किया, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। कभी ये सवाल नहीं कर सकते भगवान। भगवान हमसे कुछ अच्छी चीजें चाहते हैं, भगवान के मन में बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं हैं, शायद मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन हमारा भाव यही रहेगा, पास बुलाओ, दूर भगाओ, प्यार करो चाहे ठुकरा दो। हर परिस्थिति में कृष्ण आप ही मेरे आराध्य रहेंगे, कि आपको छोड़कर इस संसार में मुझे नहीं जाना है। संसार को मैंने देख लिया है, अच्छी तरीके से देख लिया है। यहाँ पर सिवाय दुख के कुछ नहीं है। आपके चरणों में सब कुछ है, लेकिन आपके चरणों में भी पड़ा रहने के लिए
बहुत बड़ा मूल्य मुझे चुकाना है, ये एक भक्त जानता है। तो ये जो भजन है, प्रयास किया गाने का। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज बहुत सुंदर इस भजन को गाते हैं। मेरे उतने अच्छे भाव नहीं है, लेकिन जितना मैं समझ पाया इस भजन को, मैंने आपको बताने का प्रयास किया। बहुत सुंदर लगा। तो हम लोग डूब रहे थे इसमें। ये जो भजन है, ये भजन कोई साधारण भजन नहीं है। अगर आप इसके अर्थ को पढ़ेंगे तो समझेगा कि एक भक्त क्या होता है, भक्त का हृदय क्या होता है। इस भजन को आप पढ़कर सुनकर समझेंगे। खास करके अंतिम लाइन है जिसमें वो भक्त कहते हैं कि हर समय हर परिस्थिति में कभी हम कंप्लेंट नहीं करेंगे आपसे, क्योंकि आप कभी भी अपने भक्त के साथ धोखा नहीं कर सकते। भगवान कभी हमसे धोखा नहीं कर सकते। ये संसार हमसे धोखा कर सकता है, लेकिन भगवान हमसे कदापि नहीं धोखा कर सकते। ठीक है, तो वहां पर मैं रुकता हूँ क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ा बहुत खराब है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। सुनने की कामना करता हूँ। कृष्ण